बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं? ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड हम प्रोग्रामिंग करते हैं। OOP इज़ अ टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास एक टर्म है जो कि दैट हैव स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है जिसका कोई ना कोई स्टेट होता है, जिसका कोई ना कोई बिहेवियर होता है। स्टेट का मतलब है इसकी प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेन की बात करें, अगर हम पेन एज आ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो पेन की स्टेट, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका साइज़ क्या है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। बिहेवियर उसका क्या है कि उसको हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका फंक्शन, उसका बिहेवियर। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को हम एज आ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है। उसका कोई ना कोई स्टेट होगा, कोई ना कोई बिहेवियर होगा। स्टेट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर मीन्स है फंक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड जो लैंग्वेजेस होती हैं उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट पे बेस करती हैं। ऑब्जेक्ट ऐसी टर्म होती है जिसका कोई ना कोई स्टेट होता है और कोई ना कोई बिहेवियर होता है। स्टेट का मतलब है उसकी प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चेयर की बात करते हैं तो चेयर अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो चेयर का साइज़ क्या है, ये बनी किस लकड़ी की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, और इसका कलर क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये इसका स्टेट होगा। और इसका बिहेवियर क्या होगा, हम इसको बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे दैट हैव स्टेट एंड बिहेवियर। An object is a collection of data and functions. Data means properties और function mean behavior. ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ऐसी टर्म होगी जो कि कलेक्शन होगा डाटा और फंक्शंस का। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन। ऑब्जेक्ट किन किन चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं एज आ ऑब्जेक्ट? पर्सन को हम एज आ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। थिंग्स यानी कि चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं एज आ ऑब्जेक्ट। प्लेस और जगहों को हम एज आ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करवा सकते हैं इन रियल वर्ल्ड। द ऊप जो है शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। इन ऊप डाटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डाटा आर ग्रुप टुगेदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर ईजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को याद करना, यूज़ करना, मॉडिफाई करना, इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। C++ एंड जावा आर पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। C++ भी एक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और जावा भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। ये दोनों ही लैंग्वेजेस के नाम हैं, C++ और जावा। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला इसका फीचर है ऑब्जेक्ट क्लासेस, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, रीयूजेबिलिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्लासेस क्या हैं, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग क्या है, रीयूजेबिलिटी क्या है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? OOP प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। OOP हमें ऐसी प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो कि बेस करती हैं ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसका कोई ना कोई डाटा होगा और कोई ना कोई फंक्शन होगा। डाटा मीन स्टेट, बिहेवियर, स्टेट और प्रॉपर्टीज़। फंक्शन मीन है उसका बिहेवियर। किसी भी एंटिटी का बिहेवियर जो होगा वो एज आ हम फंक्शन कहेंगे, और जो उसका डाटा होगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसको हम एज आ डाटा कहेंगे। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी क्लास, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। और स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है? लर्न, याद करना, पढ़ना, ये उसका बिहेवियर है। टीचर्स अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं तो टीचर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? टीचर का नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, उसका डेजिग्नेशन हो गया, ये टीचर की प्रॉपर्टीज़ होंगी। और उनका बिहेवियर क्या है? पढ़ाना, टीच करना।
व्हाट इज़ क्लासेस? क्लासेस आर डिज़ाइंस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्लासेस हम डिज़ाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। ऊप प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू डिज़ाइन क्लासेस। ऊप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम क्लासेस को डिज़ाइन कर सकें। टू क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ़ तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं, क्लासेस को प्रोग्राम करते हैं। प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफाइड इन क्लासेस। जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसके जो फंक्शंस होंगे वो सारी चीज़ें हम क्लास में स्पेसिफाई करते हैं, मींस क्लास में उनको कोड करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो भी उसका फंक्शन होगा, हम उसको क्लास में स्पेसिफाई करेंगे। व्हाट इज़ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग? रियल वर्ल्ड मॉडलिंग क्या है? ओप इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ओप जो है वो बेस करती है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग पे। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग पे किस तरह से बेस करती है? क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का जिक्र करते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई एंटिटी, कोई ना कोई थिंग होगी, मीन कोई प्लेस हो सकती है, कोई जगह चीज़ हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकता है। इस वजह से ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट पे बेस करती है और ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होते हैं। As in real world, things have properties and working capabilities. Similarly, objects have data and function. Data represents properties and function represents working of object. क्योंकि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती हैं और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड पे बेस करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका कोई ना कोई डाटा और उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। फंक्शन मीन उसका काम। रीयूजबिलिटी। ओप प्रोवाइड्स वेज टू रीयूज़ डाटा एंड कोड। ओप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम जो कोड लिखा हुआ है, जो फंक्शंस बनाए हुए हैं, उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस इज़ अ टेक्निक दैट अलाउज अ प्रोग्रामर टू यूज़ कोड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम टू क्रिएट न्यू प्रोग्राम्स। रीयूजबिलिटी हम प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट में इनहेरिटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। इनहेरिटेंस एक ऐसी टेक्निक है जो हमें अलाउ करती है कि जो पुराना कोड है उसको हम दोबारा से बार बार यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। What is information hiding? OOP allows the programmer to hide important data from the user. ये OOP हमें एक टेक्निक या एक फ़ीचर हमें प्रोवाइड करती है जिसमें हम इम्पोर्टेंट डाटा को हर तरह के यूज़र से हाइड कर सकते हैं। सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन्स जो हैं उस डाटा को देख सकते हैं, हर यूज़र उस डाटा को नहीं देख सकता, व्यू नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय इनकैप्सुलेशन। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इस तरह से अगर आप रियल लाइफ में जो कैप्सूल देखते हैं वो कैप्सूल के अंदर जो है मटेरियल हाइड किया होता है। जब आप कैप्सूल ओपन करते हैं तो ही आपको नज़र आता है कि उस कैप्सूल के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। तो वो कैप्सूल क्या करता है, उस मटेरियल को हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन एक टेक्निक है जिसमें हम इम्पोर्टेंट डाटा को हाइड कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक एबिलिटी है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल वेज में बिहेव कर सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन मल्टीपल वेज। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फीचर है जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो मल्टीपल वेज में बिहेव कर सकता है। मीन्स मुख्तलिफ़ कामों को सर अंजाम देने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उस टर्म को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दो तरह की लैंग्वेजेस हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो है एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ C++ एंड जावा। C++ क्या है? C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड इन 1980 एट बेल लेबोरेटरीज। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट वर्जन ऑफ C लैंग्वेज। C जो है वो बेसिक लैंग्वेज है, इसका जो एडवांस वर्जन है दैट इज़ C++। अब यहाँ पर प्लस प्लस का यूज़ क्यों किया गया है? प्लस प्लस हमें ये बताता है कि हम इस लैंग्वेज में क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ये जो हमारे पास लैंग्वेज है हमें ऊप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि हमें C++ बताता है। C++ से हमें पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज है एडवांस है एज़ कम्पेयर टू C, और ये हमें ऊप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऊप में हम क्या करते हैं, क्लासेस वगैरह बनाते हैं और इन क्लासेस में हम ऑब्जेक्ट की बिहेवियर और उसका जो फंक्शन है, उसका जो डाटा है वो डिफ़ाइन करते हैं।
इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स, हमें ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड क्लासेस, और क्लासेस वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, ये बहुत जो है पावरफुल लैंग्वेज है। पावरफुल लैंग्वेज किस लिहाज से है, क्योंकि हम इस लैंग्वेज में सिस्टम प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी कोड कर सकते हैं। एंड इज़ यूज टू डेवलप अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, जावा भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वाज डिज़ाइन बाय सन माइक्रोसिस्टम्स ने इसको डिज़ाइन किया था। इट वाज प्राइमरीली डेवलप्ड टू कंट्रोल द माइक्रो प्रोसेसर, इसको प्राइमरी जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, मीन्स इसका जो बेसिक मकसद है वो माइक्रो प्रोसेसर्स को कंट्रोल करना है। माइक्रो प्रोसेसर आपको पता है CPU, इंटेल का जो हमारे पास CPU है उसको हम जो है माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो छोटा प्रोसेसर होता है। यूज इन VCR में यूज़ होता है, टोस्टर्स में यूज़ होता है, एंड केबल रिसीवर्स में इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड्स पावरफुल कैपेबिलिटीज़ ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग, हमें नेटवर्क प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इंटरनेट एप्लीकेशंस भी हम जो है जावा के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OS कहते हैं। OS में आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरफेस क्या होता है कि आपको एक वे जो है दिया जाता है कि आप कंप्यूटर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यही जो इंटरफेस है एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो कि एक आपको ग्राफिकल व्यू देता है, जिसमें आपको कंप्यूटर जो है यूज़ करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट वगैरह डिज़ाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट हैव स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट मीन उसकी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर मीन है फंक्शन। इसके फीचर्स क्या थे, ऑब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, क्लासेस वगैरह हम बना सकते हैं, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होती है, रीयूजेबिलिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म। दो तरह की लैंग्वेजेस हैं जो कि हमें ऊप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक हमारे पास C++, दूसरा हमारे पास जावा। व्हाट इज़ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी है। इन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस यूजर ओनली नीड्स टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। जैसे कि हमने थर्ड जनरेशन लैंग्वेज पढ़ी थी, वहाँ पर हम यूज़र को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और लेकिन जो हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, सिर्फ हम यहाँ यूज़र को ये बताते हैं व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। हाउ टू डू बताना हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। An important advantage of non-procedural languages is that they can be used by non-technical user। non-technical user का मतलब है जिसको ज़्यादा नाउ हाउ नहीं भी है कंप्यूटर की, वो भी मीन्स जो हार्डवेयर लेवल पे जिसको ज़्यादा नाउ हाउ नहीं भी होती कंप्यूटर की, वो भी इसको यूज़ कर सकता है। These languages accelerate program process and reduce coding errors। 4GL are normally used in database applications and report generation। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में ज़्यादातर डेटाबेसेस आती हैं। डेटाबेस हमारे पास एक ऐसा वे है जिसमें हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। जैसा कि SQL भी हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं और RPG भी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। व्हाट इज़ SQL? SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज। SQL वाज डेवलप्ड बाय IBM। SQL को IBM ने डेवलप किया था। It is a national standard by the American National Standard Institute। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है जो कि स्टैंडर्ड्स जो है डेवलप करता है, उस स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करता है। SQL वर्क्स विद डेटाबेस प्रोग्राम्स लाइक MS Access, DB2, इन्फॉर्मिक्स, MS SQL सर्वर, ओरेकल, साइबेक्स एक्सेट्रा। SQL हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। व्हाट इज़ RPG? RPG स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1960 by IBM। It is used to generate business reports। It is a non-procedural language। It is mostly used with IBM mid-range computers। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कंप्यूटर को बताती हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं वो सिर्फ कंप्यूटर को ये बताती हैं कि व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू।
प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को डिफ़िकल्ट है याद करना, लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को आसान है याद करना। थर्ड इसका पॉइंट है, इसको जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं उसको मुश्किल है डीबग करना। डीबग के बारे में मैंने बताया था, डीबग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बग्स को मींस एरर्स को कैच करते हैं और उनको रिमूव करते हैं। जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं यहाँ पर डीबगिंग करना मुश्किल है, लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में डीबगिंग का प्रोसेस आसान है। फोर्थ है, इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस। फोर्थ जनरेशन में लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन नॉन प्रोसीजरल में फ्यू नंबर ऑफ प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फिफ्थ है, इट इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को ज़्यादातर जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं वही यूज़ करते हैं, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है इट कैन बी यूज प्रोफेशनल एंड नॉन टेक्निकल यूज़र। इसको जो प्रोफेशनल बंदे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉन टेक्निकल यूज़र होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, इट इज़ टिपिकली फाइल ओरिएंटेड। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है ये फाइल ओरिएंटेड होती है, जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो डाटाबेस ओरिएंटेड होती है। सेवंथ पॉइंट है, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस प्रोवाइड्स मैनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, लेकिन जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये हमें लेस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर किसी पॉइंट के समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।